नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अक्टूबर मंथ 2024 का हम लोग करेंगे। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन। मनोज कुमार दुबे भोजपुर बिहार को बिलोंग करते हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, यानी कि न्यू चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने, न्यू चेयरपर्सन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विपिन कुमार ने रिप्लेस किया है एम सुरेश को। बिहार कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं विपिन कुमार, इस वजह से हमने इनका अपॉइंटमेंट शामिल किया है। 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म गुलमोहर के लिए। स्पेशल मेंशन अवार्ड फिल्म गुलमोहर के लिए। गुलमोहर जो है ये बेस्ट हिंदी फिल्म भी चुनी गई थी अभी नेशनल अवार्ड में। अभी 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार में इसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? मलयालम भाषा की फिल्म, उसका नाम है अट्टम। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम द प्ले, ये नाम है। मलयालम में है, अमेजॉन प्राइम पर आ भी चुकी है, जो लोग सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद करते हैं। तो अट्टम जो है मलयालम की फिल्म, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को। गुलमोहर में एक्ट किया था मनोज बाजपेयी ने। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड, ये प्रख्यात प्रतीक को मिला है। प्रख्यात प्रतीक आरा बिहार को बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से दिया गया था। प्रख्यात प्रतीक को ये अवार्ड दिया गया था भूकंप से बचने को लेकर प्रस्तुत उनके मॉडल के आधार पर। आगे है आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश में प्रथम पुरस्कार। आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट ही बनाया था बच्चों ने, अर्पित, शांभवी, अभिजीत कुमार, जो किलकारी बाल भवन पटना के बच्चे हैं, इन्होंने बनाया था आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट। सैमसंग कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया था। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड डॉक्टर ज्वाला प्रसाद पश्चिम चंपारण बिहार को ये दिया गया था। जो पश्चिम चंपारण बिहार से ज्वाला प्रसाद है, उन्हें गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक हैं। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 इनको दिया गया है। 2024 का 30वां पंडित प्रताप नारायण मिश्रा यंग लिटरेरी अवार्ड, ये रविशंकर उपाध्याय को मिला था, जो पटना बिहार से यंग जर्नलिस्ट और राइटर हैं। ऑब्जरी सेक्शन में जाते हैं। इंद्रानंद सिंह झा, इनको खुरखुर भाई बोलते हैं। इंद्रानंद सिंह झा, इनको खुरखुर भाई बोलते हैं। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संगीतकार थे, ये नहीं रहे। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। स्कीम्स कैंपेन में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसका शुभारंभ किया था। शुरू में राज्य के 5 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले पटना, नालंदन, सीवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ इसमें किया गया था। इस योजना के तहत 9 से 14 साल की बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका लगाया गया था। बिहार देश का पहला राज्य है जहां निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। आगे है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। मोटर वाहन चालकों को और श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू की गई है। वाहन चालक जैसे ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, जो सीएनजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनका बीमा वगैरह किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, नियमित स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। 4 लाख जो है नॉमिनी को मिलेंगे इन केस ऑफ ड्राइवर्स डेथ इन रोड एक्सीडेंट। 80,000 रुपये सीरियस इंजरीज के लिए मिलेंगे और 1.5 लाख रुपए परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, इसका आयोजन 11 से 20 नवंबर को राजगीर बिहार में किया गया था। गुड़िया जो है ये मैस्कॉट थी विमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। यह हॉकी टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का। इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ था, ये फैक्ट भी आ सकता है। एशियन हॉकी ट्रॉफी वुमेन्स गौरव यात्रा ये निकाली गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था 10 अक्टूबर को। और गौरव यात्रा जो है ये गुजरनी थी पंजाब से, हरियाणा से, उड़ीसा से और झारखंड से। राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी खेल विभाग बिहार सरकार के द्वारा। राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें नित्या पांडे ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में, संस्कृति कुमारी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। पेशेवर क्रिकेट से में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 यूथ टेस्ट में केवल 58 गेंदों में शतक लगाकर सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने टेस्ट मैच में। हालांकि कोई इंटरनेशनल टेस्ट मैच नहीं था। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 3 से 7 अक्टूबर 2024 तक 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नादरगुल में किया गया था, हैदराबाद में। विजेता मध्य प्रदेश और उपविजेता दिल्ली। इसके बाद समिट सेक्शन में आ जाते हैं। अक्टूबर 2024 में कौमुदी महोत्सव पटना बिहार में इसका आयोजन हुआ था। कला और संस्कृति और युवा विभाग द्वारा आयोजित कौमुदी महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने किया था। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव ये कहाँ पे हुआ था? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भी राज्यपाल जी ने किया था। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 ये पटना बिहार में लगा था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। इस फेयर में बिहार के पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा आदि राज्यों के पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग और प्रत्यक्षण कार्यक्रम, ये मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था पटना बिहार में। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम जो है ये सेंट्रल लेवल का था, लेकिन इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ था पटना में। ये सेंट्रल लेवल का कार्यक्रम है, ठीक है। भारत सरकार, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड और हैदराबाद पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। फर्स्ट बिहार फिल्म कनक्लेव ये राजधानी में लगा था 18 अक्टूबर को। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सांसद मनोज तिवारी और सांसद रवि किशन ने किया था। फिल्म के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों, शूटिंग के लिए रमणीक स्थानों के बारे में निर्मित कॉफी टेबल बुक बिहार बाइस्कोप का लोकार्पण भी किया गया था। रैंक्स रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजना और कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग दी गई थी। तो इसमें रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के द्वारा सूची आई थी कि कहाँ के डीएम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बांका के डीएम का, फिर शेखपुरा, फिर सीवान, ये था यहाँ पे। अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण पर रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की थी। मरीजों को आवश्यक दवा वितरण में, आपूर्ति और उपयोग में 77.22% अंक के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा था। बिहार जनरली टॉप पर नहीं आता है किसी भी सर्विसेज में, लेकिन दवा के वितरण में आया था। राजस्थान दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर रहा था मुफ्त दवाओं के वितरण के मामले में। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी ई श्रम पोर्टल पर। बिहार 3rd रैंक पर है।
इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के किस जिले के गर्दनी बाग में बापू टावर का उद्घाटन किया था। तो बापू टावर कहाँ बना है? पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गर्दनी बाग पटना में है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, अशोक राजपथ के के पास कार्यक्रम स्थल से जेपी गंगा पथ के कृष्णा घाट संपर्कता का फीता काटकर लोकार्पण किसने किया था? सीएम जी ने। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2615 पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड बिल्डिंग ऑफ स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर सोनपुर। तो अगर आपसे पूछें कि जो है राज्य पंचायत संसाधन केंद्र कहाँ पे खोला गया है? सोनपुर में। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस पर बोधगया बिहार सहित 6 पर्यटन स्थलों में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? बोधगया में। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव जहाँ जहाँ शुरू किया गया है, जैसे ओरछा में मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म साइट है वहाँ पे, गंडीकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, बोधगया बिहार में, आइजवाल मिजोरम में और जोधपुर राजस्थान में, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार में। अगला है 29 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने राबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया था? नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 किसान जागरूकता वाहन भी फ्लैग ऑफ किए थे। ए यहाँ पे सही है। अगला है जीएसटी परिषद ने 15 सितंबर 2024 को विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या मंत्री समूह सृजित किया था। ठीक है, ये सही है। और बिहार पोस्टल सर्किल रिलीज द स्पेशल कवर इन द ऑनर ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा के सम्मान में एक स्पेशल कवर बिहार पोस्टल सर्किल ने निकाला था 10 अक्टूबर को। ये सही है। बिहार इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रेम कुमार on 7th October 2024 said that Bihar government will develop कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व। बिहार में जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर बिहार सरकार अपने राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने वाली है, अनाउंसमेंट किया गया था। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बीमा उत्पादों पर प्रीमियम पर जो जीएसटी लगना है उसकी दर डिसाइड करने के लिए जो जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी कर रहे हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस एंड इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार में। ठीक है, अभी दूसरा ये बन सकता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया शामिल करके। जब बनेगा तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, अभी बना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21 अक्टूबर 2024 को देश में पहली बार कितने ट्रांसजेंडर उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था? कितने ट्रांसजेंडर्स को सब इंस्पेक्टर अभी बिहार सरकार ने नियुक्त किया है? 3 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 3। बिहार सरकार ने बिहार में सीएनजी और पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो वैट जो है घटाया गया है सीएनजी पीएनजी पर 20% से घटा करके 12.5% कर दिया गया है। बी यहाँ पे सही है। अब बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में पिपरा कोठी में एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ देखा गया था? तो वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है? वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2070। 2070 ही है। 2022 में आपने सुना होगा न्यूज, हमने खुद दिया था जब हम बिहार करंट अफेयर करा थे। जुलाई 2022 में एक न्यूज दी गई थी वहाँ के ऑफिशियल के द्वारा कि हम 2040 तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। अब वो बातें जो है नहीं रही है। अब बिहार सरकार ने फिर से रिट्रेट किया है कि 2070 तक ही बिहार कार्बन न्यूट्रल बन पाएगा। ठीक, 2040 तक बनने की बात कही गई थी जुलाई 2022 में। ये तथ्य भी ध्यान रख सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किशनगंज जिले की सृष्टि नखत ने पहले प्रयास में ही विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकैलू के बेस कैंप तक पहली बार सफलतापूर्वक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक, ये सही है। इसके बाद है, अंडर द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन बिहार सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड क्लीनिंग बाई गार्बेज यूनिट। कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में पहला स्थान प्राप्त किया था स्वच्छता ही सेवा अभियान में बिहार ने। ये सही है। कृषि विभाग बिहार सरकार ने छत पर बागवानी के लिए वर्ष 2024-25 के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 90% अनुदान मिलेगा। तो 75% यहाँ पे सब्सिडी देने की बात यहाँ पे की गई थी, 75% की ग्रांट देने की
ना कि 90%। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी यहाँ पे सही होगा। आगे है कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक ने 8 अक्टूबर 2024 को बिहार के कितने जिलों में 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को खोलने की अनुमति दे दी है। तो बिहार में 3 एसिक अस्पताल खुलेंगे। कहाँ कहाँ पे खुलेंगे? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर में। ठीक है, खोलने की अनुमति दे दी गई है। केवल 4 एसिक हॉस्पिटल इस समय बिहार में है। एक पटना में है, एक रोहतास में है और एक मुंगेर में है। मतलब 2 पटना में, एक रोहतास में, एक मुंगेर में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय कैबिनेट ने 25 अक्टूबर 2024 को नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी। ये सही है, करेक्ट। अगला है, मनोज भारती वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जन स्वराज पार्टी फाउंड बाय प्रशांत किशोर। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। दोनों कथन यहाँ पे सही है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर 2024 को किस जिले के बीच बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया था? पटना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड डिपो से पहली खेप रूस को रवाना की गई थी। बिहार के 5वें नागरिक एयरपोर्ट का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो बिहार का 5th सिविल एयरपोर्ट बनेगा पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के बारे में क्या सही है? इसको मंजूर किया गया था 15 अक्टूबर 2024 को, सही। बालू गिट्टी समेत दूसरे लघु खनिजों के खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वाले या माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, सही। उसके बाद है 25 लाख तक का जुर्माना जो है वसूला जा सकता है, सही। ये इनकरेक्ट है, 10 लाख तक का जुर्माना जो है वसूला जा सकता है, यहाँ पे नियम बनाया गया है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नियमावली में 10 लाख तक का जुर्माना वसूला जाने का प्रावधान है, 10 लाख। और जो लोग ऐसे ट्रैक्टर्स और ट्रॉली यूज करते हैं जो नॉन कॉमर्शियल टाइप के हैं, ठीक है, या जिन पर अनुमति नहीं है, उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार के किस जिले में स्थित बीपाड यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में देश का पहला अत्याधुनिक नेक्स्ट लैब शुरू किया गया है? तो बीपाड जो है ये कहाँ पे है? बीपाड है गया में, बोध गया में। हमारा आंसर हो जाएगा डी, गया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पटना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पटना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन 8.73 लाख टन हो गया है, करेक्ट। अनिल कुमार सिंह फ्रॉम बिहार वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट 2% साइंटिस्ट। ये सही है। Patna is ranked 10th among the top 50 cities across the country for innovation in sanitation selected by स्वच्छ भारत मिशन। तो 9th रैंक बिहार की है टॉप 15 सिटीज में। नवाचार के लिए देश के टॉप 15 शहरों में पटना 9वें स्थान पर है यहाँ पर, और दिया हुआ है 10वें स्थान पर, तो ये इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी 2 करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। वित्त वर्ष 2023-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी? 18% की, 18%। डाक विभाग द्वारा बिहार के पहले केंद्रीकृत वितरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। फर्स्ट सिविलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, पाटलिपुत्र ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब विभाग में स्थापित एचआईवी लैब को NABL मान्यता मिल गई है, NABL एक्रेडिशन मिल गया है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एचआईवी लैब जो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसे, और ऐसा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पटना मेडिकल कॉलेज पहला हॉस्पिटल बिहार का बन गया है। ब्रॉन्ज स्टैचूज ऑफ बिहार म्यूजियम वर डिस्प्लेड इन एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन एट रिस्क म्यूजियम। एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन जो रिस्क म्यूजियम में लगाया गया था, नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ नीदरलैंड में, वहाँ पर बिहार म्यूजियम की ब्रॉन्ज स्टैचू वहाँ पर प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। बिहार संग्रहालय की कांस्य प्रतिमाओं का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद बिहार का कौन सा जिला अस्पतालों में बेहतर ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर रहा था? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्स टॉप इन प्रोवाइडिंग बेटर ऑनलाइन फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल? किशनगंज।
ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से नवंबर मंथ 2024 की बिहार संबंधी सभी जरूरी रेलिवेंट न्यूज को हम कवर कर लेंगे इस बिहार करंट अफेयर के वीडियो में। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमारा वीडियो होता है। सबसे पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिहार की गवर्नमेंट के बीच। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है देश में जो मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं उनका काम देखता है, जैसे कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसका काम देख रहा है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने बिहार की इस एजेंसी के साथ समझौता क्यों किया है? क्योंकि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसका एक नोड जो है ये पड़ता है बिहार के एक शहर में, कहाँ पे? गया में। तो गया में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी डेवलप किया जाना है, उसके लिए समझौता किया गया है इन एजेंसीज के बीच। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बियाडा के बीच, बिहार सरकार के बीच ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिससे वहां पर एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी गया में डेवलप किया जा सके। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो मैप अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावित नोड्स हैं, जैसे एक नोड जो है ये आगरा में बनेगा, एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आगरा में बनेगा उत्तर प्रदेश में, और एक बनेगा गया में। एक जो है बाहरी में बनेगा कहाँ पे? झारखंड में। ऐसे ही एक बनना है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर आईएमसी जो है ये डेवलप किए जाने हैं। तो बिहार में कहाँ पर डेवलप होगा? गया में, ये ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट हुआ है पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज में जन्मे एक्टर हैं, काफ़ी फेमस हैं। कई सारे जगह पर इनको ब्रांड एम्बेसडर वगैरह एम्बेसडर बनाया जाता है। अभी लेटेस्ट तौर पर इनको एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार खादी के ये एम्बेसडर रह चुके हैं। पंकज त्रिपाठी अभी फेस्टिवल एम्बेसडर इनको बनाया गया था। अरुणाचल रंग महोत्सव एक थिएट्रिकल फेस्टिवल हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर भी इनको जो है फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया गया था। प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जो कि वाइस चांसलर रह चुके हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के, अभी इनको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया था यूजीसी में, मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। शिशिर सिन्हा ये फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन राजगीर, बिहार के राजगीर स्थित प्रथम खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं शिशिर सिन्हा। अब आ जाएंगे हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन पर। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सरफेस्ट फिल्म का जूरी पुरस्कार जो है जीता है मनोज बाजपेयी की फिल्म ने, जिसका नाम है द फेबल। द फेबल के डायरेक्टर हैं राम रेड्डी। इनकी जो है फिल्म है, इसको लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का जूरी पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा, जूरी अवार्ड। क्योंकि मनोज बाजपेयी का संबंध जो है ये बिहार से है, पश्चिम चंपारण जिले से इनके रूट्स हैं, तो इस वजह से हमने इस अवार्ड को लिया है। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में बिहार को इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है फिक्की के द्वारा। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बिहार को इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये पुरस्कृत किया गया है। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022, इसमें बहुत सारे अवार्डीज हैं देश भर से, 70-80 तो होंगे ही, लेकिन इसमें जो बिहार संबंधित है उनको हम देखें खाली इस वीडियो में। कुमार उदय सिंह ये बिहार को बिलोंग करते हैं और ये लोक नृत्य श्रेणी में इनको अवार्ड मिला है। समित मलिक ये भी बिहार से हैं। हिंदुस्तानी सिंगिंग कैटेगरी में, ठीक है, हिंदुस्तानी गायन कैटेगरी में इनको चुना गया है। और ध्रुपद सिंगर हैं, ये दरभंगा घराने से बिलोंग करते हैं, समित मलिक। ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम के लिए इनको चुना गया था डॉक्टर अभिनय कुमार। डॉक्टर अभिनय कुमार प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में, ठीक है। इनको ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम के लिए सिलेक्ट किया गया था। कोसी मंच गौरव सम्मान, सुमन कुमार को ये अवार्ड मिला था, कोसी मंच गौरव सम्मान। आ जाएंगे बुक्स एंड ऑथर सेक्शन पर। बुक्स एंड ऑथर कोई खास है नहीं, माई बिलवेड लाइफ ये अमिताभ कुमार की किताब है और इसका जो कह सकते हैं नैरेटिव है वो बिहार में सेट है, इस वजह से हमने इसको लिया है। सेकंड बुक है नालंदा ग्लोरियस पास्ट, इसके लेखक हैं प्रोफेसर आनंद सिंह। ऑब्जिचुरी सेक्शन पर आ जाते हैं। नवंबर मंथ 2024 में शारदा सिन्हा ये बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका, फेमस फोक सिंगर ऑफ बिहार, इनका निधन हुआ है 72 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2024 को। इनको पद्मश्री मिला था 1991 में, पद्म भूषण मिला था इनको 2018 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वर्ष 2000 में इनको मिला था। आगे है स्कीम्स कैंपेन। स्कीम्स कैंपेन में बिहार गृह स्थल क्रय सहायता योजना, बिहार गृह स्थल क्रय सहायता योजना, इसको 14 नवंबर 2024 को अप्रूव कर दिया गया था। स्कीम के तहत बिहार सरकार क्या करेगी, 1 लाख रुपए लैंडलेस पीपल को देगी
रूरल एरियाज़ में लैंड खरीदने के लिए, ठीक है? लैंड खरीदने के लिए ये है। तो जैसे इसका नाम ही है गृह स्थल क्रय सहायता योजना। तो गृह स्थल यानी कि ज़मीन खरीदने की योजना है, मकान खरीदने की नहीं है, ध्यान रखिएगा। Such families will be able to buy minimum of 3 डेसिमल ऑफ लैंड, ठीक है? ये जो है खरीद सकेंगे। इसके बाद आ जाएँगे हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन पे। स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स 2025, इसकी मेज़बानी बिहार को मिल गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है बिहार में ही होंगे अप्रैल मंथ 2025 में, ठीक है? दोनों ही गेम्स के बीच, दोनों ही आयोजन के बीच 10 से 15 दिन का गैप हो सकता है, यानी कि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, फिर खेलो इंडिया यूथ पैरा गेम्स होगा। एक ही पारी में 10 विकेट और हैट्रिक लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज बन गए, लेकिन ये कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट में हुआ है, ठीक है? सुमन कुमार टूर्नामेंट के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिए थे। ये कुछ किस टूर्नामेंट में हुआ, ये आ सकता है एग्जाम में, तो कूच बिहार ट्रॉफी में ये गेम चल रहा था और उसमें ये कारनामा इन्होंने किया था, बिहार के सुमन कुमार ने। अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल फेंसिंग तलवारबाजी प्रतियोगिता हुई थी। ईस्ट चंपारण के प्लेयर तलवारबाज केशर राज ने जो है गोल्ड मेडल इसमें जीता था फॉइल सिंगल्स इवेंट में। बिहार के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने है 1.10 करोड़ में जो है किया है और विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। इनकी उम्र को लेकर संशय है, लेकिन जो उम्र बताई जा रही है ऑक्शन के समय वो 13 वर्ष 243 दिवस है। ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं है, जो न्यूज रिपोर्ट से उसके हिसाब से सही मानेंगे। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। भारत ने चीन को 1-0 से हराकर फाइनल जीता था। भारत ने टाइटल थर्ड टाइम जीता था और फाइनल में किसको हराया था? चाइना को। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर गेम्स में हम चाइना को नहीं हरा पाते हैं। इस प्रतियोगिता में एकमात्र गोल दीपिका ने किया था। अगला है मेंस हॉकी एशिया कप 2025, इसका वेन्यू जो है ये राजगीर बिहार होगा। इसका आयोजन 2025 में होगा 27 अगस्त से सितंबर 7 तारीख तक। आ जाएंगे समिट्स कॉन्फ्रेंसेस थीम्स पर। हरिहर क्षेत्र मेला जिसको सोनपुर मेला भी बोलते हैं, नवंबर मंथ में आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा पर। गंगा और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पर सोनपुर बिहार में, इसको सोनपुर मेला भी बोलते हैं, हरिहर नाथ का मेला भी बोलते हैं और 13 नवंबर से 24 दिसंबर तक ही चलने वाला है और लार्जेस्ट कैटल फेयर भी होता है। ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, 64th में पूछा था, 62nd में भी शायद पूछा था कि लार्जेस्ट कैटल फेयर जो है कहाँ पे लगता है, हरिहर क्षेत्र के मेले या फिर सोनपुर पशु मेले में। और जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री सम्राट चौधरी श्री विजय कुमार सिन्हा, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये कॉरिडोर बनाएंगे बाबा हरिहर नाथ के नाम पर सोनपुर में। तो किस डिस्ट्रिक्ट में ये आता है सोनपुर, ये ध्यान रखिएगा। आगे है नालंदा ज्ञान कुंभ, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर नालंदा में इसका आयोजन जो है किया गया था 16 से 18 नवंबर को। ये नालंदा ज्ञान कुंभ का पहला संस्करण था। इसका उद्घाटन किसने किया था? बिहार के गवर्नर ने किया था, सीएम जी ने नहीं किया था। विषय था इसमें विकसित भारत @2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। कल्चरल फेस्टिवल इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना बिहार में। ये बेसिकली फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस का प्रोग्राम था जिसमें 8 स्टेट्स के फोक डांसेस और सॉन्ग्स परफॉर्म किए गए थे। उन 8 स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। इसको भी इनॉग्रेट किया था गवर्नर ऑफ बिहार एट प्रेजेंट राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने। एग्रो बिहार 2024, इसका आयोजन पटना में था, गांधी मैदान में बिहार कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इस मेले का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। इस मेले में बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और इन सब स्टेट्स के स्टॉल लगे थे। आगे है लखीसराय बाल फिल्म फेस्टिवल, लखीसराय बिहार में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया था। विषय था इसमें निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे है 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हर साल होता है। विकसित भारत @2047 इस बार थीम थी। इस बार जो फोकस स्टेट था वो था झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये पार्टनर स्टेट्स थे। बिहार पवेलियन और विकसित भारत एग्जीबिशन को गोल्ड मेडल इसमें मिला था एग्जीबिशन में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे है नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन, नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन जो है ज्ञान भवन पटना में लगाया गया था। इसका उद्घाटन गवर्नर ऑफ बिहार ने किया था। प्रदर्शनी में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अर्थशास्त्र पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया था। राज्य युवा उत्सव ये लखीसराय मनाया गया था बिहार में। इस उत्सव में प्रतियोगिता हुई थी। प्रिया रंजना कुमारी जो लखीसराय से हैं, लखीसराय से, इन्होंने एकल नृत्य लोक नृत्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। चित्रकारी में कैमूर की अंकिता कुमारी को फर्स्ट
प्लेस मिला था, फर्स्ट कह सकते हैं रैंक मिली थी, पहला प्राइज़ मिला था। स्पेसक्राफ्ट कॉन्फ्रेंस ये हुई थी रोहतास में। तिलौथू नाम की जगह पर स्पेसक्राफ्ट या अंतरिक्ष यान सम्मेलन हुआ था। बिहार में पहली बार स्पेसक्राफ्ट संबंधी कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने जो है इसको अटेंड किया था। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस ये मधुबनी बिहार में हुआ था। तो नाबार्ड और सिडबी ने अनाउंस किया था कि जो है 155.84 करोड़ रुपए का ऋण और रिस्पेक्टिवली 75.52 लाख रुपए मतलब ये रुपए से अधिक की मंजूरी इसमें दी गई थी। मतलब 75 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक की मंजूरी नाबार्ड और सिडबी के द्वारा इसमें दी गई थी। आगे आ जाएँगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर इंडियन सिटीज़ डिजिटल रेडीनेस इंडेक्स। ओपन सिग्नल नामक एक प्राइवेट कंपनी है, ये आंकड़े निकालती रहती है। इंडियन सिटीज़ डिजिटल रेडीनेस रैंकिंग में पटना जो है ये 5th पर था इंडियन सिटीज़ डिजिटल रेडीनेस रैंकिंग में। तो बिहार की राजधानी जो है 5th पर थी ओवरऑल इंडियन सिटीज़ में। नेटवर्क ये इंडियन डिजिटल सिटीज़ रेडीनेस इंडेक्स में। आगे है देश के सर्वश्रेष्ठ थाने की रिपोर्ट, बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। नवंबर मंथ में हर साल बेस्ट पुलिस स्टेशन की लिस्ट आती है। राजीव नगर पुलिस स्टेशन जो पटना से है, इसको 7th रैंक मिली थी ओवरऑल पुलिस स्टेशन की लिस्ट में, टॉप 10 में 7th पर। असंगठित क्षेत्र में रोजगार करने वाले श्रमिकों की जो रिपोर्ट आई थी श्रम पोर्टल की तरफ से, इसमें बिहार सेकंड पोजीशन पर आ गया है, उत्तर प्रदेश इस समय टॉप पोजीशन पर है। कभी उत्तर प्रदेश सेकंड पर आ जाता है, कभी बिहार टॉप पर आ जाता है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मामले में तो इस समय बिहार सेकंड पोजीशन पर है नवंबर 2024 तक। आगे रिपोर्ट आई थी कि जीविका दीदी जो है उनको लखपति दीदी मार्क कर दिया गया है, यानी कि उनकी जो कमाई है वो 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, उनकी नेटवर्थ 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है जीविका दीदियों की। ये रिपोर्ट आई थी 31 लाख जीविका दीदी जो बिहार में काम कर रही है, अब लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी थी 13 नवंबर 2024 को। ये सही कथन है। अगला कथन है कि नीतीश कुमार जी ने गंगा उत्सव को ऑर्गेनाइज किया था जेपी सेतु घाट और दीघा गंगा घाट पर 4 नवंबर 2024 को पटना में। ये सही है। अगला है कि बर्थ एनिवर्सरी जो थी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर लेट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो मनाई गई थी, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्मृति स्मारक का इनॉग्रेशन किया था नेहरू पथ पुनई चाक में। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। अब सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोई एक बुक जो काफ़ी फेमस रही हो, जो आयोग ने पूछा हो, ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं जानता हूँ कौन-सी बताएँगे आप। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 23 नवंबर 2024 को बेसिकली किस जिले के बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और शैक्षणिक भवन के शिलापट का अनावरण किया था? पटना में उद्घाटन किया था क्योंकि ये विश्वविद्यालय यहीं पे स्थित है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प और सिक्का रिलीज किया था। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन 15 नवंबर 2024। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। जमुई से प्रधानमंत्री जी ने सिक्का जारी किया था, जमुई जिला बिहार से, और यहाँ से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इन्होंने शुरू किया था जमुई से ही। और जनजाति गौरव दिवस जो है मनाया जाता है 15 नवंबर को हर साल। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं वैसे हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, और बीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं बातें इनके बारे में। तो बिरसा मुंडा के स्पिरिचुअल गुरु का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये बीपीएससी पूछ भी चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? युवा संगम के फेज 5th के तहत 44 डेलीगेट्स जो है बिहार से कर्नाटक गए थे 24 नवंबर 2024 को। ये स्टेटमेंट सही है। 12 नवंबर 2024 को बिहार कैबिनेट ने अप्रूव की थी वेब मीडिया पॉलिसी 2021। आपने सही सुना, वेब मीडिया पॉलिसी 2021 वाली अभी अप्रूव की गई 2024 में। बिहार फर्स्ट एंड एशियाज वाइडेस्ट 6 लेन केबल ब्रिज, ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? गंगा रिवर पर, बेगूसराय बिहार में। ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। आंसर यहाँ पे डी होगा। युवा संगम इनिशिएटिव जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है तत्कालीन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था।
2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से अब जानी जाती है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सारे राज्यों के एक-एक पेयर बना दिए जाते हैं। जैसे बिहार के साथ पेयर किसको किया गया है? बिहार जो स्टेट है ये पेयर किया गया है त्रिपुरा के साथ और मिज़ोरम के साथ। तो इसी के अंतर्गत युवा संगम इनिशिएटिव चलता है। इसके तहत एक राज्य से डेलीगेट्स दूसरे राज्यों में जाते हैं, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। उनको होस्ट किया जाता है और वहाँ की परंपरा, वहाँ का पर्यटन, वहाँ का जो परस्पर संबंध और वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेलीगेट्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटी संबंधित लोग इसमें जाते हैं। जैसे बिहार के यूनिवर्सिटी के लोग जो है अभी रिसेंटली कहाँ गए थे युवा संगम के तहत? कर्नाटक गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। वेब मीडिया पॉलिसी जो है ऑनलाइन और सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए है, रेगुलेट करने के लिए बिहार में 2021 वाली अभी जाके लागू हो पाई है। बिहार का पहला और एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन का केबल ब्रिज जो है ये औंटा मोकामा से सिमरिया को कनेक्ट करेगा बेगूसराय में, और इस ब्रिज को जो है होना है 1.865 किलोमीटर लंबा और विड्थ इसकी होगी 4 मीटर्स। ठीक है, एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज ये बनेगा बिहार में। बिहार गवर्नमेंट ने जो है सेकंड सप्लीमेंट्री बजट जो है 25 नवंबर 2024 को पेश किया है। कितने करोड़ रुपए का? 32,506 समथिंग करोड़ रुपए का ये सप्लीमेंट्री बजट सेकंड वाला जो है पारित किया गया था बिहार में 25 नवंबर को, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे जो गोगाबील झील है, अ, ठीक है, उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में है, गोगाबील जो कटिहार में है, और गोकुल जो बक्सर जलाशय है बेसिकली जो रिजर्वायर है, इसको रामसर स्थलों के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। ये सही है। इसके बाद एवीपीएल इंटरनेशनल जो है ये बिहार का पहला ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा में जो पटना के पास है वहां पे सेटअप करेंगे। अ, ठीक है, ये सही है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है बिहार राज्य के फर्स्ट रोड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। रोड ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ बनेगा? पटना डिस्ट्रिक्ट के पास मोकामा में। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट एक बार फिर से सही हो गए। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग अनवेल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन संस्कृत एंड मैथिली लैंग्वेज? कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन 26 नवंबर 2024 को हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दो अलग अलग लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रांसलेशन है उसको उसका अनावरण किया था। संस्कृत में और मैथिली लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेशन अभी अ, जो है किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको प्रेजेंट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग हैड इनॉग्रेटेड खादी इंडिया पवेलियन? भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? श्री जीतन राम मांझी ने। ऑप्शन नंबर डी, जीतन राम मांझी ने। वाराणसी के किस मंदिर में स्थित एम्पोरियम भवन में बिहार के पर्यटन सूचना केंद्र की स्थापना की जानी है? तो श्री काशीनाथ विश्वनाथ टेम्पल में जो है अ, बिहार टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर जो है सेटअप किया जाएगा। आगे है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा समस्तीपुर में है, इसने पेटेंट जो है भारत सरकार से प्राप्त कर लिया है मशरूम पनीर और उसके उत्पादन तकनीक के लिए। ठीक है, मशरूम से पनीर जो है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग जो है बना सकते हैं। इनका कहना है कि जो है 1 केजी मशरूम से 700 ग्राम पनीर ये लोग बना सकते हैं। आगे है पटना यूनिवर्सिटी ने ज्वाइन किया है अभी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की रैंकिंग को। एएनआरएफ की रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र यूनिवर्सिटी बिहार से बना है पटना यूनिवर्सिटी, और इसको रैंकिंग कितनी दी गई है? 99th, यानी टॉप 100 में जगह बना पाया है पटना यूनिवर्सिटी। आगे है बिहार की एटीएस टीम को थर्ड पोजीशन यहाँ पे मिली थी 8th नेशनल ज्वाइंट काउंटर आईईडी एक्सरसाइज में। अब बिहार के एटीएस ने थर्ड पोजीशन यहाँ पे हासिल की थी, ये सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट एक बार फिर से सभी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल जॉइंट काउंटर आईईडी एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा मानेसर गुरुग्राम में। वहां पे इस कह सकते हैं एक्सरसाइज में बिहार के एटीएस ने थर्ड पोजीशन प्राप्त की थी। बिहार के शरद विवेक सागर को उनकी प्रेरणादायक सामाजिक उद्यमिता के लिए किस विश्वविद्यालय के नेतृत्व पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था? लीडरशिप कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, उसमें जो है इनको शामिल किया गया था इनके इंस्पिरेशनल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से शरद विवेक सागर को। ये यहाँ पे सही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें बुलाया था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली नंद किशोर यादव इन्होंने अटेंड किया था 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी इस साल।
बिहार से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गए थे, सही है। आगे है बिहार गवर्नमेंट जो है ये टेक ओवर करेगा 15,358 एकड़ की जो लैंड है बेतिया राज की। बेतिया राज घराने की जो लैंड है इसको इसका एक्विजिशन जो है बिहार सरकार को करना था, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाया आज़ादी के बाद। बहुत ही अजीब-सी बात है और इसको अतिक्रमण मुक्त भी करना है। इस वजह से बिहार सरकार बिल लाएगी जिससे कि बेतिया राज की जो भूमि है बिहार के लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। तो बेतिया राज की भूमि बिहार के 6 जिलों में फैली हुई है, सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, ईस्ट और वेस्ट चंपारण में। ठीक है? इन 6 जिलों में बेतिया राज की जो भूमि फैली हुई है जिसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और जहाँ पर काफ़ी एनरोचमेंट भी कर लिया गया है। तो इस भूमि को सरकार अधिग्रहित करना चाहती है यहाँ पर काम कराने के लिए। कुछ भूमि उत्तर प्रदेश में भी है बेतिया राज की, उसको भी बिहार सरकार उत्तर प्रदेश की मदद से इंक्लूड करेगी। बिहार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2024 बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें बिहार के व्यापारियों को रिलीफ मिलेगा इंटरेस्ट और पेनाल्टी से। जीएसटी में जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगाई गई है 3 वर्षों के लिए उनको छूट मिलने वाली है। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट। आगे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन वाज रिनेम्ड आफ्टर द हिंदू पिलग्रिमेज साइट अजगैबीनाथ धाम। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रख दिया गया है, ये सही है। तो ये रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भागलपुर जिला में, बिहार में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो पहले था अब अजगैबीनाथ धाम कहलाएगा, भागलपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, रत्नेश चौधरी जो है ये फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हैं देश के जिनको रिसर्च मेथड्स इन हेल्थ प्रमोशन कोर्सेज शामिल किया गया था और इन्होंने कंप्लीट किया था। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूट का था जिसके तहत ये रिसर्च मेथड्स इन हेल्थ प्रमोशन कोर्स जो था इन्होंने कंप्लीट किया है? रत्नेश चौधरी ने ये कोर्स शुरू किया था आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने जो है रिसर्च मेथड्स इन हेल्थ प्रमोशन कोर्स चलाया था और इसको पूरा करने वाले देश के पहले फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हैं रत्नेश चौधरी। बी यहाँ पे सही उत्तर है। तो इस तरीके से बिहार का करंट अफेयर नवंबर 2024 का खत्म होता है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर दिसंबर 2024 मंथ का हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष मुख्यमंत्री सचिवालय में जो संवाद हुआ था, स्वास्थ्य विभाग और शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर की तरफ से समझौता हुआ है कि कंकड़बाग पटना में एक अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना की जाएगी, यानी कि सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस एमओयू के तहत और मात्र ₹1 में काफी एकड़ जमीन जो है अलॉट कर दी है बिहार सरकार ने, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ये सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए। आगे है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई और ग्रामीण युवाओं और किसानों छात्रों को ड्रोन पायलटिंग सेवा रखरखाव में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टेक्नोग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। एक एग्रो स्टार्टअप है, एग्रीटेक कंपनी टेक्नोग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया गया है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने। इसके तहत दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में एक आरपीटीओ यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल के पूर्व राज्यपाल को बिहार का नया राज्यपाल अभिनियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब दिसंबर 2024 से बिहार के राज्यपाल नहीं है और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर ऑफ बिहार बनने से पहले केरल के राज्यपाल थे। विनय कुमार के बारे में बात करें, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी ये बनकर के आए हैं। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने आलोक राज को रिप्लेस किया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में गोल्डी कुमारी जो नालंदा बिहार से दिव्यांग प्लेयर, इनको चुना गया था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए। वाटर ट्रांसवर्सैलिटी अवार्ड 2024 वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 ये कृषि विभाग बिहार को दिया गया था इंडिया वाटर फाउंडेशन की तरफ से। पूछ सकते हैं कि कृषि विभाग बिहार को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024। और बिहार सरकार को ये क्यों दिया गया है? बिहार सरकार के क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए। क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो चल रहा है बिहार में, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से 5 विलेजेस में एक तरीके से कह सकते हैं क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किसके सपोर्ट से? बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की तरफ से।
इसमें कुछ कृषि यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, जैसे बिहार मतलब ये बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, और आईकार पटना, ये सब मिलकर के हर जिले के 5 गांव में क्लाइमेट रिजिलेंट प्रोग्राम जो चला रहे हैं, इसको पुरस्कृत किया गया है। हिंदी काव्य शिरोमणि की मानद उपाधि मिली है डॉक्टर सुधा सिन्हा को। अब ये हिंदी काव्य शिरोमणि कही जाएंगी। काशी हिंदी विद्यापीठ की तरफ से पुरस्कार अनाउंस किया गया है। लीडरशिप एंड इंस्पायर अवार्ड ये नवीन नयन को मिला है, मधेपुरा को बिलोंग करते हैं बिहार से, मधेपुरा बिहार, साउथ ऑल कम्युनिटी अलायंस की तरफ से। राष्ट्रीय गौरव सम्मान ये प्रीति सुमन, ये कवित्री हैं, सीतामढ़ी बिहार से, इन्हें दिया गया है राजभूषण चौधरी के द्वारा। साहित्य अकादमी अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी में महेंद्र मलंगिया, ये मधुबनी को बिलोंग करते हैं, इनको मैथिली भाषा में ये पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी 2024 के लिए। इनकी पुस्तक का नाम है प्रबंध संग्रह, प्रबंध संग्रह। आगे है निधन आचार्य किशोर कुणाल, ये मुजफ्फरपुर को बिलोंग करते थे, ठीक है। पटना महावीर न्यास के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स दिसंबर मंथ में बीसीसीआई की कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बना। बिहार के समस्तीपुर के सुमन कुमार ने कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान की एक टीम के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड प्राप्त किया, और ऐसा दूसरी बार में हुआ है मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब सभी 10 विकेट एक इनिंग में जो होते हैं वो एक गेंदबाज ने लिए हों। एक पारी में 10 विकेट निकालने का कारनामा दूसरी बार हुआ था। बिहार के समस्तीपुर के क्रिकेटर हैं सुमन कुमार, इन्होंने राजस्थान की मतलब कह सकते हैं डोमेस्टिक टीम के खिलाफ कूच बिहार ट्रॉफी में अंडर 19 में एक पारी में 10 विकेट लिए। आगे बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन ये खाली एक वेन्यू तक सीमित नहीं है। इसमें खेल प्रतियोगिताएं जो है पहले स्कूल लेवल पर होंगी, फिर संकुल लेवल पर, फिर प्रखंड यानी डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर स्टेट लेवल पर। इसमें कौन कौन से इवेंट्स होने हैं? एथलेटिक्स होना है, साइकिलिंग, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। इसमें फुटबॉल में प्रतियोगिता सिर्फ लड़कों के लिए होगी, बाकी खेल प्रतियोगिताएं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होगी। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे होना है? बिहार में, ठीक है। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन दूसरी बार किया जाएगा। पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन 2012 में किया गया था, ठीक है। इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और 2 अफ्रीकन नेशंस जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रन फॉर नशा मुक्त बिहार, बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए रन फॉर नशा मुक्त बिहार का आयोजन जो है पटना में किया गया था। फुल मैराथन 42 किलोमीटर पुरुष वर्ग में विजेता नेगुसे केबेड़े और गुरमेसा रहे थे, और फुल मैराथन 42 किलोमीटर महिला में सेनाइड केफलेग्न लेशार्गे, ये भी इथोपिया से। हाफ मैराथन में योसेफा घिताहू, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर महिला वर्ग में विजेता अंजलि कुमारी, 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में विजेता शुभम बलियान, 10 किलोमीटर महिला वर्ग में तमसी सिंह। वर्ल्ड एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स 1 से 7 दिसंबर 2024 तक विश्व एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स 2024 का आयोजन नाखून रतचासिमा थाईलैंड में हुआ था। इस प्रतियोगिता में नालंदा के बिहार शरीफ हरनौत की गोल्डी ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। समिट सेक्शन में जाते हैं दिसंबर मंथ में। मखाना महोत्सव ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं पटना पुस्तक मेला 2024 में। पटना पुस्तक मेला का आयोजन हर बार की तरह गांधी मैदान पटना में हुआ था, और बिहार के पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। 6-17 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीपल का पेड़ में पानी डाल करके इसका उद्घाटन किया था। इस बार जो विषय था वो था पेड़ पानी जिंदगी। ये जो बुक फेयर है इसमें थीम पूछ लेते हैं कई बार, तो विषय था पेड़ पानी जिंदगी। राजगीर महोत्सव नालंदा में हुआ था, हर बार की तरह 3 दिवसीय महोत्सव था। इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था। आगे है बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 4 राज्यों को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक, यानी कि परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग ऑफ 8 RRBs ऑफ ईस्टर्न रीजन 4 स्टेट्स। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के रीजनल रूरल बैंक्स के परफॉर्मेंस समीक्षा बैठक हुई थी पटना बिहार में। इसको चेयर किसने किया था? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है।
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को क्षेत्रीय क्षमता का दोहन करने के लिए मत्स्य पालन और मखाना के लिए ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था इसमें। आगे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। इस सम्मेलन का शुभारंभ कॉफी टेबल बुक बिहार अ जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के विमोचन के साथ किया गया था। आगे बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2, ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। तो राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर बिहार के जिलों की रैंकिंग आई थी। तो कार्यों के निष्पादन में टॉप पर यहाँ पर जो जिला था वो था बांका। टॉप पर जिला बांका, सेकंड पर शेखपुरा, तीसरे पर जहानाबाद, चौथे पर पूर्णिया और पांचवें पर मधुबनी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 71st पीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा की, तो 71st पीटी के लिए हमारा पेड ग्रुप रनिंग है। टेलीग्राम में ये ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में बीपीएससी पीटी परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का भी ग्रुप हमारा चल रहा है और टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप रनिंग है। पेड क्विज भी इसकी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स में से किसी एक पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट में यहाँ पर प्रवासियों के बारे में बात की गई थी और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स नहीं, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के बारे में बात की गई थी। द नंबर ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 12% फ्रॉम 57 करोड़ इन 2011 टू 40.20 करोड़ इन 2023। यानी डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनकी संख्या में कमी आई है। मेजर माइग्रेंट रूट्स कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से दिल्ली सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, गुजरात से महाराष्ट्र होता है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होता है, बिहार से दिल्ली होता है। आगे है गंगा के मैदानों में पानी के कारण कैंसर का खतरा हो सकता है। महावीर कैंसर संस्थान पटना ने ये रिपोर्ट जारी की थी कि बिहार के गंगा के पानी में मैंगनीज की मौजूदगी काफी ज्यादा है और मैंगनीज के कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से कैंसर का खतरा यहाँ पे 4 गुना अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के अंतर्गत बिहार में 1032 शिविर आयोजित किए गए थे। एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 दिसंबर 2024 को पटना समाहरणालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, अगला जो कह सकते हैं कथन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर ड्यूटी के दौरान बिहार के सैनिक के शहीद होने पर अनुग्रह अनुदान राशि को 11 लाख से बढ़ा करके 21 लाख रुपए कर दिया था। वो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? इंडिया फर्स्ट पीडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन इन्होंने किया था पटना राजधानी में। इसका निर्माण पटना के फुलवा शरीफ में किया गया है। इसका नाम होगा महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ पर 18 वर्ष तक के जो बच्चे कैंसर सफर कर रहे हैं उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, पटना ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 दिसंबर 2024 को पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत संतपुर सोहरिया पंचायत स्थित थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत की थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 5600 करीब ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण का रिमोट कंट्रोल के माध्यम से शुभारंभ किया था। तो हर पंचायत में खेल मैदान बिहार सरकार बनाने जा रही है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभों वाले सभा भवन के अवशेषों को उजागर करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को खुदाई शुरू कराई थी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 80 स्तंभों वाला जो भवन है ये भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य सम्राटों की स्थापत्य उपलब्धियों का एकमात्र जीवित साक्ष्य माना जाता है। ये पटना के कुम्हरार में 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से स्वास्थ्य विभाग के कितने मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था? इसका आंसर डी 109 है। फिर 8 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के कटैया प्रखंड के बैरिया ग्राम में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अब बैरिया विलेज ये बिलोंग करता है गोपालगंज को। ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज में ये प्लांट अभी खोला गया है जहां पर 1 लाख लीटर पर डे का प्रोडक्शन किया जाएगा मिल्क का। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, गोपालगंज।
19 दिसंबर 2024 को हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसने किया था? हमारा बिहार हमारी सड़क का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य है अ, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की देखभाल और मेंटेनेंस में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना। केंद्र सरकार ने बिहार में नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए कुल 47 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये सही है। फिर इसमें है नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो जनवरी 2018 से चल रहा है, जिसमें देश भर के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। उसमें बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? अगर आपसे पूछ ले तो बिहार से 13 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इसमें। फिर है राज्य स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन कमेटी ने 1 दिसंबर 2024 को पटना, दरभंगा जिलों के गजेटियर की पांडुलिपि मंजूर की थी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। यहाँ पर आंसर होगा सी। तो बिहार में वर्तमान में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी चालू हैं, 8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित। पिछले 8 सालों में सिर्फ सारण जिले का गजेटियर छपा था जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। 3 दिसंबर 2024 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सीवान जिले की जीरादेई गांव में हुआ था। बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को बिहार क्रिकेट संघ को हस्तांतरित कर दिया है? तो बिहार गवर्नमेंट ने मोइनुल हक स्टेडियम जो है इसको सौंप दिया है बीसीए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, इसके मतलब निर्माण कार्य कराने के लिए, इसका विकास कराने के लिए। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट मुखिया सम्मान सम्मानित किया गया था? 5 मुखियाओं को सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन है? अरुण कुमार चौधरी सिंह वाहिनी पंचायत से सीतामढ़ी जिला, विकास कुमार जिहुली पंचायत पूर्वी चंपारण से, निभा कुमारी पुनहदा पंचायत जहानाबाद से, रेखा देवी ये बक्सर से, चंदन कुमार ये नालंदा से। विशिष्ट मुखिया सम्मान सम्मानित किया गया। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे राज्य में पहले स्थान पर आया है। बिहार के मधुबनी जिले के 900 से अधिक कलाकारों ने 182 विषयों पर विश्व की सबसे लंबी 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये करेक्ट है। फिर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले के क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान 50,294 लाभार्थियों को 1121 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आगे है 23 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले के वाल्मीकि नगर से अपने प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी? प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की गई थी वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। पिछले 20 वर्षों में बिहार में क्या क्या विकास कार्य हुए थे इसको प्रदर्शित करना, एग्जिबिट करना उद्देश्य था प्रगति यात्रा का। यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को सर्वाधिक संख्या में टीके की खुराक देने के मामले में बिहार देश में सबसे पहले स्थान पर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट श्री अनुराग कुमार दिसानायके 15-17 दिसंबर 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2024 को श्री अनुराग कुमार दिसानायके परिभ्रमण के लिए बोधगया बिहार गए थे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है 17 दिसंबर 2024 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में अडानी ग्रुप ने बिहार में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने की घोषणा की थी। ये करेक्ट है। और फिर तीसरा है, बिहार के बक्सर के एनसीसी अंडर ऑफिसर अभिषेक सुमन का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया था। ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा आंसर इसमें, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1, 2, 3 तीनों ही सही। बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को कितने रुपए देने का ऐलान किया था? तो टॉप करने वाले छात्रों को पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अभी राशि बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपए लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। चौथी से 10वीं रैंक आने वाले छात्रों को, कक्षा 10वीं के छात्र को 20,000 रुपए, 12वीं के छात्र को 30,000 रुपए, जो 4th से लेकर 10th रैंक तक लाएगा उसको बिहार सरकार देगी।
निम्नलिखित में से किस देश के कस्टम विभाग ने बिहार के रक्सौल कस्टम विभाग की कार्य संस्कृति को लागू करने की घोषणा की है? तो रशिया ने जो रक्सौल कस्टम डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है नेपाल बॉर्डर पर जो चलता है उसको लागू करने की यहाँ पर घोषणा की है। मतलब ये फॉलो करेंगे इसको, रक्सौल कस्टम डिपार्टमेंट के वर्क को फॉलो करेंगे रशिया के कस्टम डिपार्टमेंट के लोग। बिहार के गोपालगंज में जिला मरीजों को गोपालगंज जिले में मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर, तीसरे स्थान पर वैशाली है। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से सर्विसेज देने में टॉप पर है गोपालगंज। बिहार का उत्तरी बिहार जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी और अररिया ये सब शामिल है जिले। कृषि जलवायु की दृष्टि से मखाने की कृषि के लिए उत्तम है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में मखाना होता है, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। बिहार का पहला स्मार्ट गांव बिहार के किस जिले में बनाया गया है? बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनाया गया था बांका डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।